Today we are going to cover a very important topic models which is asked in every almost all exams. It is also called auxiliary verb. ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज़ प्रॉपर मॉडल एंड सेकेंड इज़ सेमी मॉडल्स. तो प्रॉपर मॉडल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं. बट इन सेमी मॉडल्स ये एज मेन वर्ब भी यूज करे जा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ. ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं प्रॉपर मॉडल. कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू, हैड टू. एंड सेमी मॉडल्स में ये होते हैं तीन प्रकार के: नीड, डेयर और यूज्ड टू. राइट. सो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं. सो इनके बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं पूरे 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं टोटली. ठीक है, तो आप पूरे ऑल स्ट्रक्चर्स को एक ही बार में देख लेंगे. ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है? सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का रूट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला ये स्ट्रक्चर है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है. सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये आईएनजी फॉर्म वाला है अगर कोई रनिंग में चीज़ है और उसके बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई वी यूज इट. और ये वाला होता है पास्ट के लिए, हैव V3 वाला. और ये वाला है पास्ट के कोई भी टाइम रनिंग के लिए चल रहा है और उसका टाइम बता रहे हैं अगर हम तो. एंड पैसिव वॉइस में इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ से हम बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, मॉडल और वर्ब का रूट फॉर्म मतलब कि वी और V3 रहता ही और वाई सब्जेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा एक और जिसमें ये आपको डबल टिक दिख रहा है रेड से, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के पैसिव वॉइस बनते हैं, इन दोनों के नहीं बनते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, मॉडल और हैव है तो हैव हो जाएगा और वीन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी. पहला मॉडल हम सबसे पहले देखते हैं क्या है. बिल सेल. विल सेल का मतलब होता है कोई भी काम. इसका यूज हम इस कंडीशन में करते हैं फॉर एनी एक्शन ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर का कोई भी एक्शन जो होगा उसके लिए विच इज़ डिसाइडेड ऑलरेडी. जैसे कि आई विल गो टू मार्केट टू बाय अ बुक टुमारो. ठीक है, इसमें ऐसा है कि कंपलसरी नहीं होता है कि होगा ही, लेकिन हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं. अब वो हो या ना हो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, डिपेंड ऑन द सिनेरियोज व्हाट आर बीइंग मेड देयर दैट टाइम. ठीक है, लेकिन डिसाइड हम कर ही लेते हैं. जैसे कि हमने बोला आई विल गो टू मार्केट टू बाय बुक टुमारो, मतलब मैं कल मार्केट जाऊंगी बुक खरीदने के लिए, तो ये पहले से डिसाइड ही करेंगे. समर वेकेशंस आर कमिंग सून, मैनी पीपल और स्टूडेंट्स विल लर्न समथिंग न्यू. मतलब समर वेकेशंस आने वाले हैं, कुछ लोग जो हैं और स्टूडेंट्स वो कुछ नया सीखेंगे. अब है सेकंड कैन और मे. ठीक है, तो जो कैन है और ये में ये दोनों सिमिलर होते हैं लगभग. कुछ डिफरेंसेस में रहते हैं, वो क्या रहते हैं मैं आपको बता देती हूँ. कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए, मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए. अब इनफॉर्मल का मतलब जो आप फ्रेंड्स से ले रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ले रहे हैं. और कैन का यूज कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है और मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, जो कि 80% लगभग होती है उसके हिसाब से. और मे का यूज ब्लेसिंग्स और कर्स के लिए भी किया जाता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. कैन आई यूज़ योर फोन रिया? दिस इज आई एम आस्किंग टू माई फ्रेंड, सो दैट इज़ वाई वी विल यूज़ कैन. आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, इट इज़ माई एबिलिटी. तो मैं इस एबिलिटी को शो कर रही हूँ कि मैं 4 लैंग्वेजेस को बोल सकती हूँ. नेक्स्ट, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट. ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बता रहा है. इसको हम कैपेसिटी के लिए एज अ कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं कि मतलब वो 50 किलो वजन उठा सकता है. एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी सीख सकता है. ठीक है. अब है मे आई कम इन सर. दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एवरी क्लासरूम. यू कैन सी दिस क्वेश्चन. फॉर्मल परमिशन, ठीक है ना, ये लेकिन परमिशन जो है वो फॉर्मल है, किसी रेस्पेक्टेड इंसान से ही हम परमिशन यहाँ पे ले रहे होते हैं, इसलिए दैट इज़ वाई वी विल यूज़ मे. अब क्या है पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए 80% पॉसिबिलिटी के लिए इट इज़ क्लाउडी टुडे इट मे रेन. मतलब आज क्लाउडी है तो बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ही इसमें और स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि उसकी सिचुएशंस बन रही हैं. अब है ब्लेसिंग्स के लिए मे यू लिव लॉन्ग. दिस वी यूज़ इन सोशल मीडिया. We wish anybody birthday, so that in that way we use it very much. May your dreams come true. ऐसा हम लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू. ये ब्लेसिंग्स हो गई. अब सेकंड मॉडल है कुड. कुड मतलब कोई भी काम कर सकता था, पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी को बताने के लिए. और इसके अलावा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. सी कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड.
जब वो एक बच्ची थी तब वो इस बॉक्स को उठा सकती थी, मतलब उस टाइम पे उसकी ऐसी कैपेसिटी थी। ठीक है। अब सेकंड है, ये है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जो कि हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, कुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू गो आउट मॉम। ठीक है, क्या मुझे आप बाहर जाने की परमिशन दे सकते हैं, तो ये माँ से बोल रहे हैं, सो दैट इज़ वाई वी विल यूज़ कुड। और अगर किसी रेस्पेक्टेड इंसान से बोलते तो क्या यूज करते, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसमें बुड का यूज किया जाता है एक्चुअली। इसके आगे जो मस्ट, शुड, माइट और टू, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, ये सारे जो मॉडल्स रह गए हैं, इनको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू लर्न इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।